हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं अगस्त मंथ में ज़ोडिएक साइन के वीडियोस को कंप्लीट नहीं कर पाई, बट सितंबर मंथ में मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि सारे वीडियोस को कंप्लीट कर पाऊं। तो आज हम वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा एंड दूसरे पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हो। और अगर पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 6 ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ऑरिकल कार्ड्स हैं द आउटसाइडर, टर्निंग इन, सेलिब्रेशन। विजडम ऑफ द ऑरिकल से है इमेजिन, नेवर एंडिंग स्टोरी, नॉट फॉर यू। एंड एंजल आंसर से है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आई फील सितंबर मंथ में आप दोनों को सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है। आप कोई चीज सेलिब्रेट कर सकते हो। ये ऑफिस में आपका रेज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि सितंबर मंथ में आपके बर्थडेज भी होंगे, तो आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। बट डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेशन आपको मिल सकता है। एंड ये हो सकता है कि ऑफिस में आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़े, या सितंबर मंथ में आप काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग करो, या आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो उनके लिए डेफिनेटली वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि काफी चीजों को हैंडल करना, या आप ट्राई करोगे काफी चीजों को मैनेज करना। बट कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मे बी आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पाओ जितना टाइम आप देना चाहते हो। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बॉस हो सकता है उनसे ज्यादा काम करवा रहे हो, या किसी फैमिली मेंबर का कोई रोल हो सकता है कि उनके फैमिली में उनके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं आपको बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा कुछ काम दे रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो सितंबर मंथ में। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मौका भी मिलेगा आप या आपके पार्टनर को। बट कुछ चीजें आप मल्टीटास्किंग भी करोगे, आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है या आप हो, आप बहुत ज्यादा ही लेफ्ट आउट फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इसी की वजह से आप बहुत ज्यादा ही लेफ्ट आउट फील करोगे, अलोन फील करोगे, या आपको बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, या आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। मे बी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट कोई बोलने की कोशिश करे आप या आपके पार्टनर को। उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा ही अपने काम में बिजी है, एंड हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल हैं, जहां पे वो काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा उन्हें रिकग्निशन मिल रहा है, जहां बहुत प्रेज मिल रहा है, तो इसी वजह से वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वाइस वर्सा। तो इसी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ एंड हो सकता है, मे बी ब्रेकअप हो सकता है, या आप दोनों थोड़े टाइम के लिए बात करना बंद कर दो, एंड आपको ऐसा लगे कि ये जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट हुए जा रहा है। आप ऑलरेडी इसी सिचुएशन से पहले भी गए हो, बट फिर से आपको सितंबर मंथ में भी जाना पड़ रहा है, एंड इसी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा ही नेगेटिव थिंकिंग करोगे, या आप बहुत ज्यादा ही अपने फियर्स में आके अब वर्स्ट केस सिनेरियो आप सोचोगे अपने रिलेशनशिप के लिए। मे बी आप इतना ज्यादा लेफ्ट आउट फील करो, इतना ज्यादा आप लोनली फील करो कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए नहीं है, ये जो पार्टनर है आपके लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप ओवर पावर्ड फील करोगे। ये जो नेगेटिव सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, या जो नेगेटिव चीजें आप सोच रहे हो उससे, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे थॉट्स आप सोच रहे हो, कि आप बहुत ज्यादा ही
वर्स्ट केस सिनेरियो को अपने दिमाग में क्रिएट करे जा रहे हो एंड उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा ही पेन में फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो एंड आपको लग रहा है बार बार ये सिचुएशन जो है रिपीट हुए जा रही है आपकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर सकते हो आपके पार्टनर के बिहेवियर से, या आपके पार्टनर लोनली फील कर सकते हैं आपका ये जो काम है उसकी वजह से कि आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हो। बट आपके लिए मैसेज यही है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो बहुत टाइम से, तो मुझे लगता है कि सितंबर के बाद थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। सितंबर में डेफिनेटली आप मैनेज करने की कोशिश करो। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी जो नीड्स हैं, आप क्या चाहते हो, ये सब बता पाओ, तो हो सकता है कि वो समझने की कोशिश करेंगे कि आपको भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप को टाइम देना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है उनके लिए। एंड वो सिर्फ अपने काम पे नहीं फोकस कर सकते, उन्हें रिलेशनशिप को भी इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों पे अभी ज़्यादा फोकस है उनका। वो अभी इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, या कैसे करके फाइनेंशियली वो ज़्यादा अपना सिचुएशन जो है इम्प्रूव कर सके, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोगों से वो घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनकी लाइफ में हैं। एंड हो सकता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो आपको आप पे फोकस कर सके या इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सके। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं उनके लाइफ में एंड उनके लिए खुद को टाइम दे पाना या आपको टाइम दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि वो इस पॉइंट पे रिलेशनशिप के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उनका फोकस इतना ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों पे है या अपने करियर पे है कि वो अभी उनके लिए इमोशंस के लिए टाइम नहीं है। वो अभी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है। एंड उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनका टाइम ऑक्यूपाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर सकते हो। मे बी आपको लगे कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो आपके दिमाग में आप क्रिएट कर सकते हो एंड आपको ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में वापस आए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर सकते हो, लोनली फील कर सकते हो, या आप इतना ज़्यादा नेगेटिवली सोचोगे, आप बार बार चीज़ों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करोगे कि क्या गलत हो सकता है इस रिलेशनशिप में, या क्या फ्यूचर में क्या गलत होगा अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे। तो इन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में आप फील कर सकते हो, क्योंकि आप बार बार सिचुएशंस, उन्हीं खराब सिचुएशंस को जो फ्यूचर में होंगी, आप बार बार अपने दिमाग में रिक्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको बार बार ये लग रहा है कि जब वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो क्या गलत होगा, आप कैसे रहोगे उनके बिना। तो बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीम नेगेटिव चीज़ों को आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, या फ्यूचर को आप कहीं ना कहीं, आपको फ्यूचर से डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या गलत होगा। कहीं ना कहीं आपने दिमाग में ये सोच लिया है कि आपके साथ गलत ही होगा, इस रिलेशनशिप के साथ गलत ही होगा एंड आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप बार बार सोच सकते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करोगे एंड आप कहीं ना कहीं रियलिटी आपको नहीं दिखेगी कि रियलिटी में इतना भी ज़्यादा खराब सिचुएशन नहीं है जितना आप इमेजिन कर रहे हो। आपके दिमाग में जितना खराब सिचुएशन आप सोच रहे हो सकता है रियलिटी उतनी ज़्यादा खराब नहीं है। डेफिनेटली आप थोड़ा सोचिए इस बारे में जो मैंने अभी कहा। आपको ये भी लग सकता है कि आपके जो एक्स हैं उन्हें बहुत लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें सोच सकते हो सकता है कि रियलिटी में ऐसी चीज़ें हो भी ना, आप ये सोच रहे हो सिर्फ। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो आपके एक्स हैं वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे कभी। तो आप कुछ
टाइम ये सोचते हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, बट हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग करते हो कि फ्यूचर में आपके पार्टनर फिर से वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में, फिर से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है आपके लिए कि आप जो चला गया है आपकी लाइफ से, प्लीज़ आप उसे चेज मत करो। जो आपकी लाइफ में नहीं है अभी, उसके बारे में ऑब्सेस करना बहुत ज़्यादा यूजलेस है। और जो अनअवेलेबल है उसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, अगर आपके पर्सन जो हैं वो आपको अभी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो फ्यूचर में बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अगर वो पर्सन सच में आपको लाइक करता है तो वो अभी आपको अटेंशन देगा। कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग भी कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही गलत है। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना भी गलत है और विशफुल थिंकिंग करना भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आप रियलिटी से अपना टच खो देते हो। तो ये दोनों एक्सट्रीम चीजें हैं और ये दोनों ही कहीं ना कहीं गलत है। बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलिटी जैसे आपको प्रेजेंट में मिल रही है वैसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। अदरवाइज हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं एंड फ्यूचर में अगर वैसा टर्न नहीं होता है तो हम बहुत ज्यादा हर्ट भी होते हैं। एंड आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव होगी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा खराब होगा आपकी लाइफ में, आप अपने एक्स के बिना नहीं रह पाओगे, तो मुझे लगता है आपको कार्ड्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव होगी आपकी लाइफ में। आप थोड़ा टाइम दो, आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है सरेंडर करना ज्यादा बेटर है। उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, कि आप इंस्टेड कि आप पूरी तरह से ऑब्सेस करते रहो या खुद को टॉर्चर करते रहो। एंड जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सितंबर मंथ में डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे बहुत लोग आपके साथ होंगे। मे बी आप कुछ अचीव करो अपनी लाइफ में एंड बहुत लोग आपको रिकग्नाइज करें, बहुत ज्यादा लोग आपको वैलिडेट करें, आपको वैलिडेशन मिले, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। आपका बर्थडे होगा इस मंथ में, अगर आपका सन साइन वर्गो है तो आप अपने बर्थडेज को एंजॉय कर सकते हो एंड उसके थ्रू में भी आप बहुत लोगों से आप मिलो या बहुत लोग आपको जान पाएंगे सितंबर मंथ में। एंड मे बी आपके सक्सेस को देख के या आपने कुछ जो अचीव किया है उसको देख के लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड फील करेंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रेज मिल सकता है लोगों से एंड बहुत ज्यादा खुश फील करोगे, क्योंकि आप कुछ अचीव करोगे या आपको कोई सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन आपको मिल सकता है जहां पे आपको सेलिब्रेट करो। बट सितंबर के बीच में मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज करने की कोशिश करोगे। बहुत मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, मे बी अपने करियर को लेके। तो इसी वजह से आपका जो ध्यान है कहीं ना कहीं अपने करियर पे ज्यादा हो जाएगा। तो आई फील क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करोगे सितंबर मंथ में, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप दूसरे लोगों को टाइम दे पाओ। तो टाइम मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सीरियस हो रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए, तो अगर कोई आप में इंटरेस्ट दिखाता है आपको टाइम भी देना पड़ेगा उन्हें, या अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो आपको उन्हें टाइम देने की जरूरत है, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा। अगर आप किसी में इंटरेस्ट रखते हो बट स्टिल आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके वो अट्रैक्शन लेवल खत्म ही हो जाएगा। तो इसी वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों को भी टाइम दे पाओ एंड आपका फोकस सिर्फ मटेरियल चीजों पे ही ना रहे सितंबर मंथ में। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट सितंबर मंथ में अगर आप जॉब कर रहे हो या आप बाहर जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको चांसेस मिलेंगे कि आप दूसरे लोगों से मिल पाओ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इवन दो आप बहुत लोगों से मिलते हो, आप बहुत लोगों से सराउंडेड होते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं अंदर आप बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करते हो, बहुत लोनली फील करते हो। लोगों से वो कनेक्शन आप बिल्ड नहीं बना पाते हो।
वो इंटीमेसी आप फील नहीं कर पाते हो, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसी वजह से सितंबर मंथ में ये जो थीम है बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको कि आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो बट स्टिल कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आप फील नहीं कर पा रहे हो, वो कंफर्ट आप फील नहीं कर पा रहे हो। जहाँ पे वो लेवल ऑफ इंटीमेसी नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है उन रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा फोकस ना करना ही आपके लिए सही होगा। आप या आप खुद ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी गलती है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने की, दूसरे लोगों को भी कंफर्टेबल फील करवाने की। और अगर आपको लगता है कि आप दूसरे पर्सन का फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप से निकलना ही बेटर होगा आपके लिए। एंड दूसरे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप ऑलरेडी हो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनके सामने, जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको दूसरे लोगों को प्लीज ना करना पड़े। तो ऐसे रिलेशनशिप्स भी आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करोगे, ये जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। अगर आपकी लव लाइफ जो अब बहुत ज़्यादा ही डल लग रही है, अनएक्साइटिंग लग रही है, तो ये चेंज डेफिनेटली होगी, बट आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा ताकि यूनिवर्स अपना काम कर सके। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।